ट्वेल्थ इंग्लिश पोएट्री सेक्शन से आज मैं लास्ट पोएम लेकर आपके बीच आया हूँ। नंबर 10 10वें नंबर का जो पोएम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यही पोएम है। और लास्ट अंतिम इससे जितने भी पहले पोएम हैं सबको मैं पढ़ा चुका हूँ और आप तक भेजने का मैंने प्रयास किया। जिसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास था वहाँ तक मैंने पहुँचाया। यह अंतिम है। इसके बाद जो भी कहेंगे वो मैं या तो मैं सब पोएम का प्रश्न उत्तर करा दूँ या मैं प्रोज पढ़ा दूँ, जैसा कहेंगे आप। यह अंतिम पोएम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास ने इसे लिखा है। कमला दास जो इंडियन पोएटेस हैं, इंडियन इंग्लिश पोएटेस, और ये केरला के रहने वाली थी। इन्होंने 2 भाषा में पोएम्स लिखे हैं, मलयालम और इंग्लिश। तो इंग्लिश पोएम है जो आपके सामने है, मेरी नानी का घर या मेरी दादी माँ का घर कह सकते हैं। इसका हिंदी 10 नंबर का है, तो निकाल लीजिए और बुक को सामने रखिए। कमला दास इंडियन इंग्लिश पोएटेस के द्वारा लिखित एक पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसको आज देखें, पढ़ें और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप देखें, समझेंगे। और यह पोएट्री सेक्शन लास्ट हो जाएगा। फिर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करा दूंगा बाद में। निकाल लीजिए। देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, फार अवे, अब बहुत दूर है। फेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मैंने कभी प्यार पाया। दैट वुमेन डाइड, वह औरत अब मर गई। कौन औरत? जिससे मैंने प्यार पाया, यानी दादी माँ या नानी माँ, वह मर गई। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, फेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमेन डाइड, वह औरत अब मर गई जहाँ मैंने बहुत प्यार पाया था। यानी दादी माँ या नानी माँ के घर में रहती थी बचपन में, और वहाँ जो प्यार इन्हें प्राप्त हुआ उसकी बात ये कर रहे हैं और ये अपने पति से कह रहे हैं। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, घर सन्नाटे में डूब गया। स्नैक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, और ये बचपन में चले जाते हैं इसके बाद उस कहानी को लेकर। बचपन में, कि बचपन में जब उस घर में ये रहते थे उसमें बहुत कम उम्र थी इनकी, टू यंग। तो उस समय बुक के बीच में, यानी कई एक बुकों के बीच, पुस्तकों के बीच, चूँकि 2 बुक के बीच रहता तो बिटवीन रहता, ये 2 से अधिक है इसलिए अमोंग दिया है। तो कहते हैं कि स्नैक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, सर्प विचरने लगे किताबों के बीच, वहाँ जब रहते थे बचपन में। आई वॉज देन टू यंग, जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी, यानी पढ़ने के लायक नहीं थी। तो उस समय की यादें ये करते हैं कि वो सर्प विचरण करते थे, घूमते थे। टू रीड, यानी पढ़ने के लिए बहुत, यहाँ TOO जो है यह आपको प्रीपोजिशन नहीं है, यह आपको एडवर्ब है। एडवर्ब है। टू यंग टू रीड, यानी लिखने के लिए, ये पढ़ने के लिए अनुकूल नहीं थे उस समय की बात। एंड माई ब्लड टर्ड कोल्ड लाइक द मून, और जब मैं सांप को देखती थी तो मेरा खून जो है वो चंद्रमा के समान ठंडा हो जाता था। यहाँ जो है ना, ये आप देखिए सिमली है, सिमली मेटाफोर आप पढ़े होंगे, 12th में है ग्रामर में, सिमली मेटाफोर। लाइक द मून, यानी चांद के जैसा। तो ये सिमली है, सिमली मेटाफोर जो है वो आपको पढ़ना भी है।
तो चलिए आगे बढ़ें। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं प्रायः वहाँ जाने के विषय में सोचती हूँ कि जाऊँ, एक बार देख लूँ जाके। टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ब्लाइंड है तो ब्लाइंड मतलब होता है जो विंडोज के बीच में जो वो झरोखे होते हैं, छोटे छोटे जो टूटे हुए भाग होते हैं, वहाँ से मैं उस जगह को देखूं, उस घर को मैं निहारूं एक बार जाके। अब भी मन करता है, हालांकि नानी दादी वहाँ नहीं हैं, लेकिन ब्लाइंड आइज से उस खिड़की के झरोके से मैं उस घर को निहारूं एक बार, मेरा मन करता है। कमला दास इस तरह से अपने पति को सुना रहे। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जस्ट लिसन यानी उसकी जो है ना वो निहारूं और उसकी हवाओं को महसूस करूं। सर्द हवाएं जो वहाँ बहा करती थी उस समय, वो आज भी बहती होगी हवाएं, तो उससे मैं निहारूं, वहाँ मैं निहारूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट, और उस गहन निराशा में कहते हैं कि मुट्ठी भर उस अंधेरे को जो वहाँ है, सन्नाटे में है, उसमें प्यार है, यहाँ रखने के लिए लाती और उसे मैं अपने पास रखती। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, उसे मैं अपने संकट के द्वार के पीछे रखती, उस अंधेरे को जिसमें प्यार था वहाँ से मैं लाती, और जैसे कि लोग कुत्ते को रखते हैं बांध के, उसी तरह मैं उस याद को, उस प्यार को बांध के रखती। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे प्रियतम, मुझे जो प्यार वहाँ दिया गया मिला, उससे मैं काफ़ी ओतप्रोत हूँ। इस याद को मैं बनाए रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार जाती। कैन यू, क्या तुम करोगे विश्वास, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी। एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, और गर्वान्वित थी, प्यार पाती थी। आई हु हैव लॉस्ट, जो आज क्या हो गया, वो भटक गया। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंजेज, कहते हैं कि स्मॉल चेंज के साथ भी मैं वह प्यार पाना चाहती हूँ किसी द्वार से, लेकिन वह प्यार अभी मिल नहीं रहा है। मैं भटक रही हूँ, रास्ता भटक गई, अंजाम पराये के दरवाजे पर प्यार की भीख मांगने के लिए खड़ी हूँ। कम से कम थोड़े परिवर्तन के साथ वह मिल जाए प्यार जो दादी माँ से वहाँ पर मिला करता था, लेकिन उस प्यार का क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी अनुकूलता उस प्यार के काबिल आज का प्यार नहीं है जो हमें मिल रहा है। उस प्यार से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ जो दादी माँ दिया करती थी, या जो नानी माँ दिया करती थी उस घर में जहाँ मैं बचपन में रहती थी। तो यही पोएम है, और हमको लगता है कि आप समझे होंगे, और इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। कमला दास के द्वारा लिखित है, और फिर जैसे आप लोग कहिएगा मैं आगे प्रोज पढ़ा दूंगा, कहिएगा तो सब पोएम का प्रश्नोत्तर में करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव टोटल, तो जैसा आप कहिएगा वैसा करूंगा। चलिए आप देखते रहिए, सभी पोएम्स मैं पढ़ा चुका हूं, और जिसके पास नहीं गया है वो मुझसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं पुनः आपसे मिलता हूं, बाय।